आगे के लेक्चर में हमने डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन देखे, राइट। उसमें हमने स्टेट रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस देखे। आज हम देखेंगे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। सो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस बेसिकली क्या है? दिस इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म अरिथमेटिक एंड perform arithmetic operations like addition, subtraction, increment and decrement. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है add रजिस्टर और मेमोरी टू accumulator. मीन्स add रजिस्टर R और मेमोरी M कंटेंट्स, रजिस्टर R के और मेमोरी M के कंटेंट्स को accumulator में ऐड करना. So the contents of the operand means रजिस्टर और मेमोरी. ऑपरेंड क्या है इसमें? रजिस्टर और मेमोरी आर एडेड टू द कंटेंट्स ऑफ accumulator and the result is stored in the accumulator. राइट. ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है? रजिस्टर आर के कंटेंट है, ठीक है, रजिस्टर आर एंड accumulator दोनों के कंटेंट को ऐड करता है एंड उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो स्टोर होता है accumulator में. तो ये रजिस्टर आर है वो कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर हो सकते हैं लाइक ए बी सी डी ई एच और एल. एंड इन एड मेमोरी लोकेशन कंटेंट्स टू accumulator. If the operand is a memory location, its location is specified by the contents of HL registers and all flags are modified to reflect the result of the addition. This instruction uses the HL register pair as a memory pointer. So, जो कंटेंट है मेमोरी लोकेशन के उनको एड्रेस कौन करता है? HL पेयर. मीन्स HL पेयर उसका लोकेशन बताता है जो बाद में एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड होता है. सो उसके बाद रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है. सो रिजल्ट जब रिफ्लेक्ट होगा उसके लिए उसके हिसाब से फ्लैग मॉडिफाई होंगे, राइट. स्टेटस के हिसाब से जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से स्टेटस चेंज होगा फ्लैग रजिस्टर्स का. बट मेमोरी लोकेशन में जो कंटेंट है वो चेंज नहीं होगा. सो हियर एड बी. सो बी रजिस्टर का कंटेंट जो है वो एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड होगा और जो भी रिजल्ट इन दोनों के बीच में का जो रिजल्ट आएगा ऐड होके वो कहाँ पे स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में, ठीक है. सी हियर सेम एड एंड. सो इसमें कोई मेमोरी लोकेशन पे HL रजिस्टर पेयर ने बताया होगा उस लोकेशन वाला कंटेंट accumulator के कंटेंट के साथ ऐड होगा और वापस से जो रिजल्ट वो स्टोर होगा वो यहाँ पे accumulator में स्टोर होगा. नाउ ADC add register to accumulator with carry. यहाँ पे रजिस्टर एंड मेमोरी, राइट, दोनों के कंटेंट accumulator में ऐड हो गए कैरी के साथ. सो हियर द कंटेंट्स ऑफ द ऑपरेंड मीन्स रजिस्टर और मेमोरी एंड द कैरी फ्लैग आर एडेड टू द कंटेंट्स ऑफ द accumulator and the result is stored in the accumulator. If the operand is memory location, यहाँ पे रजिस्टर था, अगर ऑपरेंड मेमोरी लोकेशन हुआ तो so its location is specified by the contents of the HL registers and all flags are modified to reflect the result of the addition. एडिशन का जैसे रिजल्ट आएगा उस हिसाब से फ्लैग्स मॉडिफाइड होंगे. सो हियर एड रजिस्टर आर एंड कैरी फ्लैग कंटेंट्स टू accumulator and add data in memory to accumulator with a carry. ये इंस्ट्रक्शन कोई स्पेसिफाइड रजिस्टर आर के कंटेंट को accumulator के कंटेंट के साथ कैरी के साथ ऐड करता है एंड जो रिजल्ट स्टोर होता है वो वापस से accumulator में स्टोर होता है. सो स्पेसिफाइड रजिस्टर कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर हो गए लाइक ए बी सी डी ई एच और एल. वो रजिस्टर जो
मेमोरी बताएंगे, मेमोरी लोकेशन, उस मेमोरी लोकेशन के साथ कैरी के साथ डेटा एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा. सो हियर इन एग्जाम्पल एड रजिस्टर B टू एक्यूमुलेटर विथ कैरी. सो यहाँ पे क्या होगा, हियर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तब क्या होगा, रजिस्टर का कंटेंट, ये जो B रजिस्टर है उसका कंटेंट एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ कैरी के साथ ऐड होगा. रजिस्टर के साथ, रजिस्टर का कंटेंट कैरी के साथ एक्यूमुलेटर में ऐड होगा और इनका ऐड होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो वापस से एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा. हियर ऐड डेटा इन मेमोरी टू एक्यूमुलेटर विथ कैरी. ये इंस्ट्रक्शन HL रजिस्टर पेयर को एज अ मेमोरी पॉइंटर यूज करता है. राइट. सो यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर ये इंस्ट्रक्शन हम ADC M इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करें तो HL रजिस्टर पेयर में जो डेटा मीन्स जो लोकेशन बताएगा, HL रजिस्टर पेयर जो मेमोरी लोकेशन बताएगा उस मेमोरी का कंटेंट कैरी के साथ एक्यूमुलेटर में ऐड होगा और उसके बाद जो भी डेटा, जो भी रिजल्ट आएगा वो वापस से स्टोर होगा यहाँ पे एक्यूमुलेटर में. Now ADI, add immediate 8-bit with accumulator. The 8-bit data, कौन सा operand, is added to the contents of the accumulator and the result is stored in the accumulator. So all flags are modified to reflect the result of addition. ये इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन में 8-bit डेटा होता है उसको एक्यूमुलेटर के डेटा में ऐड करता है एंड रिजल्ट स्टोर होता है एक्यूमुलेटर में. फॉर एग्जाम्पल हियर ACI 03. सो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन 03 को एक्यूमुलेटर में ऐड करेगा कैरी के साथ. ठीक है. और जो रिजल्ट आएगा वो स्टोर कहाँ पे होगा, वापस एक्यूमुलेटर में. ADI, add immediate 8 bits with accumulator. So, the 8-bit data means operand is added to the contents of the accumulator and the result is stored in the accumulator. So, all flags are modified to reflect the result in addition. यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या होगा कि जो इंस्ट्रक्शन है वो 03 को एक्यूमुलेटर में, ये इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, ये 03 ऐड होगा एक्यूमुलेटर में और जो रिजल्ट आएगा वापस से एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा. ये हमने देख लिया. यहाँ पे सेम बट कैरी के साथ, जो ये 03 है वो कैरी के साथ एक्यूमुलेटर में ऐड होगा और वापस से स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में. नाउ हियर DAD, add register pair to H and L registers. So, here add the specified register pair to the HL pair. The 16-bit contents of the specified register pair are added to the contents of the HL register and the sum is stored in the HL register. The contents of the source register pair are not altered. जो सोर्स रजिस्टर का कंटेंट है वो चेंज नहीं होगा जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तब. इफ द रिजल्ट इज लार्जर देन 16 बिट्स द कैरी फ्लैग इज सेट, नो अदर फ्लैग्स आर अफेक्टेड. मीन्स अगर इनका सम है उसका रिजल्ट अगर 16 बिट से लार्जर ज्यादा आया तो कैरी फ्लैग सेट होगा, दूसरे फ्लैग्स एज इट इज रहेंगे. So, ये इंस्ट्रक्शन जो स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर है, स्पेसिफाइड रजिस्टर है उसके कंटेंट को HL पेयर में ऐड करता है
एंड जो रिजल्ट है वो HL पेयर में वापस स्टोर होता है. रजिस्टर पेयर लाइक 16 बिट रजिस्टर पेयर मीन्स BC, DE, HL और स्टैक पॉइंटर, ये सभी 16 बिट रजिस्टर पेयर है. सो हायर ऑर्डर रजिस्टर पेयर ही एज अ रजिस्टर पेयर स्पेसिफाइड होती है इंस्ट्रक्शन में. जो भी हायर ऑर्डर रजिस्टर पेयर होगी वही, एंड सिर्फ कैरी फ्लैग है वो ही मॉडिफाई होगा. यहाँ पे जो वो क्या करेगा, स्टेटस दिखाएगा. अगर 16 बिट से ज्यादा रिजल्ट हुआ तो वो कैरी फ्लैग ही सेट होगा. सो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि अगर हम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करें, ठीक है, सो यहाँ पे BNC उस रजिस्टर का डेटा है 0208 एंड HL पेयर में कौन सा डेटा है 0203. यहाँ पे हम कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, DADB. सो B रजिस्टर पेयर 02 एंड 08 डेटा है, ठीक है उसमें. सो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो BNC रजिस्टर पेयर के जो स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर है उसमें ऐड होगा, राइट. उसके साथ डेटा कौन सा ऐड होगा, ये वाला HNL. ये हमने स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर दिया है, बट HL के साथ वो डेटा ऐड होगा, ठीक है. ऐड होने के बाद हमको रिजल्ट क्या मिला 04 एंड 0B. तो जो भी रिजल्ट आया वो वापस से किस में स्टोर होगा, HNL और रजिस्टर पेयर में, ठीक है. सो यहाँ पे हायर ऑर्डर रजिस्टर पेयर ही इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाइड होती है. सो ये जो रिजल्ट आया वो स्टोर होगा HNL रजिस्टर पेयर में बिकॉज इट इज अ हायर ऑर्डर रजिस्टर पेयर. नाउ SUB, subtract register or memory from accumulator. The contents of the operand, register and memory is subtracted from the contents of the accumulator and the result is stored in the accumulator. For memory, if the operand is a memory location. For memory, if the operand is a memory location, its location is specified by the contents of HL registers and all flags are modified to reflect the result of the subtraction. ये इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफाइड रजिस्टर के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट में से सब्सट्रैक्ट करता है एंड रिजल्ट स्टोर करता है वापस एक्यूमुलेटर में. सो रजिस्टर के कंटेंट अल्टर नहीं होंगे, मीन्स चेंज नहीं होंगे, एज इट इज रहेगा. एंड रजिस्टर R है वो कोई भी जनरल पर्पज रजिस्टर हो सकते हैं, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करें SUB, तो ये इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर के कंटेंट में से B रजिस्टर के कंटेंट को सब्सट्रैक्ट करता है एंड रिजल्ट वो वापस से स्टोर करता है एक्यूमुलेटर में. एंड जो सब्सट्रैक्ट डेटा इन मेमोरी फ्रॉम द एक्यूमुलेटर. सो ये इंस्ट्रक्शन में HL रजिस्टर पेयर पॉइंट करता है मेमोरी लोकेशन को. जिस मेमोरी HL रजिस्टर पेयर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है उस मेमोरी का कंटेंट को एक्यूमुलेटर में से सब्ट्रैक्ट करता है. अगर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करे तो एक्यूमुलेटर में से HL रजिस्टर पेयर ने जो मेमोरी लोकेशन दिया है उस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट सब्ट्रैक्ट होगा एंड रिजल्ट वापस से स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में. सो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने देखा कि एज अ मेमोरी पॉइंटर यूज हुआ है यहाँ पे HL रजिस्टर पे एंड सभी फ्लैग्स ऑपरेशन का रिजल्ट आएगा तब मॉडिफाइड हो गए रिजल्ट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, मीन्स रिजल्ट का स्टेटस बताने के लिए. नाउ SBB, subtract source and borrow from accumulator. The contents of the operand means register or memory and the borrow flag are subtracted from the content of the accumulator and the result is placed in the accumulator.
यहाँ पे क्या है, ये इंस्ट्रक्शन SBB R रजिस्टर के लिए देखें तो अक्यूमुलेटर के कंटेंट में से रजिस्टर R के कंटेंट्स एंड जो बोरो फ्लैग है, बोरो आती है उसको क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है बोरो के साथ, एंड जो रिजल्ट क्या होता है वो वापस से अक्यूमुलेटर में प्लेस होता है, रिजल्ट अक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। तो ये कैरी फ्लैग है यहाँ पे, ठीक है, ये एज अ बोरो फ्लैग यहाँ पे है, बोरो फ्लैग कहा जाता है। ये सब्ट्रैक्ट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन की वजह से ये बोरो हो गया, राइट। सो रजिस्टर आर कोई भी जनरल पर्पज रजिस्टर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे SBB B, यहाँ पे जो सब्ट्रैक्टर है वो टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड से यूज किया जाता है। फर्स्ट जो बोरो फ्लैग है वो रजिस्टर B में ऐड होगा, देन वो अक्यूमुलेटर के कंटेंट में से सब्ट्रैक्ट होगा। SBB M subtract data in memory and borrow flag from accumulator. So if the operand is a memory location, its location is specified by the contents of the HL registers. All flags are modified to reflect the result of the subtraction. ये इंस्ट्रक्शन HL रजिस्टर पेयर जो मेमोरी लोकेशन दिखाता है, एड्रेस करता है, उस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को बोरो फ्लैग के साथ अक्यूमुलेटर के कंटेंट में से सब्ट्रैक्ट करता है। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अगर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा SBBM, तो अक्यूमुलेटर में से HL रजिस्टर पेयर ने जो मेमोरी लोकेशन बताया उसके कंटेंट के साथ बोरो फ्लैग ऐड होगा और उसको अक्यूमुलेटर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे HL रजिस्टर पे जो मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई किया है उसके साथ बोरो ऐड होता है, राइट। So SUI subtract immediate 8-bit from accumulator. The 8-bit data means operand is subtracted from the contents of the accumulator and the result is stored in the accumulator. ये इंस्ट्रक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शन जो 8-bit डेटा स्पेसिफाई करता है, 8-bit डेटा दिया गया है एंड उसके साथ बोरो फ्लैग है, उसको अक्यूमुलेटर के कंटेंट में से सब्ट्रैक्ट करता है एंड रिजल्ट स्टोर होगा अक्यूमुलेटर में। ये सब्ट्रैक्शन टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड के यूज से परफॉर्म होता है। यहाँ पे एग्जांपल है SUI 08H, तो यहाँ पे 8-bit डेटा है 08H, ये बोरो के साथ जो ऐड होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे बोरो के साथ ऐड होगा, ठीक है, और वापस से अक्यूमुलेटर में से सब्ट्रैक्ट होगा। इसके साथ बोरो वाला डेटा होगा, ठीक है, और वो अक्यूमुलेटर में से सब्ट्रैक्ट होगा, उसके कंटेंट में से सब्ट्रैक्ट होगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो अक्यूमुलेटर में वापस से स्टोर होगा। SBI subtract immediate data from accumulator with borrow. Subtract immediate data from the accumulator. So ये इंस्ट्रक्शन 8-bit data means operand and the borrow are subtracted from the contents of the accumulator and the result is stored in the accumulator. So यहाँ पे क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन 8-bit डेटा जो इंस्ट्रक्शन में होता है वो वाले कंटेंट को एंड बोरो को मीन्स बोरो फ्लैग को अक्यूमुलेटर के कंटेंट में से सब्ट्रैक्ट करता है। सो रिजल्ट अक्यूमुलेटर में स्टोर होगा वापस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे 08H का डेटा है वो कैरी के साथ अक्यूमुलेटर में ये दोनों ऐड हो गए और ये जो डेटा है वो अक्यूमुलेटर के कंटेंट में से सब्ट्रैक्ट हो और रिजल्ट वापस से स्टोर होगा अक्यूमुलेटर। नाउ INR इंक्रीमेंट रजिस्टर और मेमोरी बाय 1। सो
The contents of the designated register or memory is incremented by 1 and the result is stored at the same place. If the operand is the memory location, its location is specified by the contents of the HL registers. ये इंस्ट्रक्शन जो रजिस्टर दिया गया है में स्पेसिफाइड रजिस्टर के कंटेंट को एक से इंक्रीमेंट करता है और उसके बाद वापस से रिजल्ट को सेम रजिस्टर में उसी रजिस्टर में स्टोर करता है जिस रजिस्टर में एक से इंक्रीमेंट हुआ था. सो रजिस्टर आर में स्पेसिफाइड रजिस्टर है वो कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर में से हो सकता है. कैरी फ्लैग के अलावा सभी फ्लैग मॉडिफाइड होते हैं. यहाँ पे अगर रिजल्ट आएगा तो कैरी फ्लैग सेट होगा, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे INR B, यहाँ पे क्या होगा, बी रजिस्टर का जो कंटेंट है वो एक से इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा वो वापस से इसी रजिस्टर में स्टोर होगा, राइट. एंड फॉर INRM मीन्स इंक्रीमेंट कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन कंटेंट्स बाय 1. सो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को जो HL रजिस्टर पेयर ने स्पेसिफाई किया है उस कंटेंट को एक से इंक्रीमेंट करता है. जो HL रजिस्टर पेयर ने मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई किया है, एड्रेस किया है, उसका कंटेंट, इस लोकेशन का कंटेंट एक से इंक्रीमेंट होगा और वापस से स्टोर होगा यहाँ पे इस मेमोरी लोकेशन पे. Now INX increment register pair by 1. The contents of the designated register pair is incremented by 1 and the result is stored at the same place. So ये इंस्ट्रक्शन जो रजिस्टर का कंटेंट है उसको एक से इंक्रीमेंट करता है एंड जो रिजल्ट है वो सेम रजिस्टर पेयर में स्टोर होता है. रजिस्टर पेयर इज एनी वैलिड रजिस्टर पेयर लाइक BC, BE, HL और SP. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो DE रजिस्टर पेयर का जो कंटेंट्स है मीन्स डेटा है वो एक से इंक्रीमेंट होगा. जो भी रिजल्ट आएगा वापस DE रजिस्टर पेयर में स्टोर होगा. Now DCR, decrement register or memory by 1. So the contents of the designated register or memory is decremented by 1 and the result is stored in the same place. This is for register. And for memory, if the operand is a memory location, then its location is specified by the contents of the HL register. So यहाँ पे क्या होगा, जो रजिस्टर स्पेसिफाई किया है वो डिक्रीमेंट होगा एक से. इस रजिस्टर के कंटेंट है वो एक से डिक्रीमेंट होगा और जो भी रिजल्ट आएगा मीन्स सबस्ट्रैक्ट होगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो वापस इसी रजिस्टर में स्टोर होगा. और मेमोरी यहाँ पे क्या होगा, HL रजिस्टर पे ने जो मेमोरी लोकेशन को डिफाइन किया है उस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट एक से डिक्रीमेंट होगा और जो भी रिजल्ट आएगा वापस से उसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा. DCX डिक्रीमेंट रजिस्टर पेयर बाय 1. यहाँ पे क्या होगा, जो द कंटेंट्स ऑफ द डेजिग्नेटेड रजिस्टर पेयर इज डिक्रीमेंटेड बाय 1 एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द सेम प्लेस. मीन्स अगर हम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करें, ठीक है, DCX B मीन्स BC रजिस्टर पेयर. So, BC रजिस्टर पेयर का कंटेंट है वो एक से डिक्रीमेंट होगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो वापस इसी रजिस्टर पेयर में स्टोर होगा. सेम अगर मैं ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करूँ DCX D तो DE रजिस्टर पेयर का कंटेंट एक से डिक्रीमेंट होगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो वापस से DE में उसी सेम रजिस्टर पेयर में स्टोर होगा. DAA. Now decimal address accumulator. The contents of the accumulator is changed from a binary value to
two 4-bit BCD digits. If the value of the lower order 4 bits in the accumulator is greater than 9, or if AC flag is set, the instruction adds 6 to the low order 4 bits. A means sum in A is adjust to the packed BCD format. ये इंस्ट्रक्शन अक्यूमुलेटर को एडजस्ट करता है पैक्ड बीसीडी में. ये एडजस्ट करता है दो बीसीडी नंबर्स को ऐड करने के बाद. सो मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ द लो ऑर्डर 4 बिट्स मीन्स V3 to V0 in the accumulator is greater than 9. मीन्स एक्यूमुलेटर में जो भी लो ऑर्डर बीट्स है मीन्स V3 to V0 उसकी वैल्यू 9 से ज्यादा है, या फिर ऑक्सिलरी कैरी ऐसी फ्लैग सेट है मीन्स ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट है, देन इंस्ट्रक्शन 4 लो ऑर्डर बीट्स है एक्यूमुलेटर की उसमें 6 ऐड करेगा. एंड एक्यूमुलेटर की जो हायर ऑर्डर बीट्स है हायर ऑर्डर 4 बिट्स मीन्स B7 to B4 उसकी वैल्यू अगर 9 से ज्यादा है एंड कैरी फ्लैग सेट है तब देन एक्यूमुलेटर की हायर ऑर्डर जो 4 बिट्स हैं उसमें इंस्ट्रक्शन 6 बिट्स को ऐड करेगा, 6 बिट्स को ऐड करता है. ये इंस्ट्रक्शन ऐड इंस्ट्रक्शन के साथ यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल ऐड इमीडिएट डेटा एटसेट्रा. सो to perform addition of a number is BCD. हमको क्या करना है to perform addition of a number वो क्या होगा BCD. So ये add instructions दो BCD नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर्स के फॉर्म में ऐड करता है एंड ये DAA इंस्ट्रक्शन है वो हेक्साडेसिमल रिजल्ट को BCD फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है. एग्जाम्पल के थ्रू समझे. यहाँ पे रजिस्टर है उसमें कंटेंट है 2A राइट. सो ये 2A उसका बाइनरी है 0010 एंड A का बाइनरी क्या है 1010. सो यहाँ पे लो ऑर्डर 4 बिट्स है ये 9 से ज्यादा है. लो ऑर्डर 4 बिट्स कौन सी है 1010 मीन्स A की वैल्यू 9 से ज्यादा है. तो लोअर ऑर्डर जो बीट्स है ये वाली उसमें क्या होगा 6 ऐड होगा. 6 मीन्स 0116 का बाइनरी फॉर्म क्या है 0110. ठीक है. सो अब इसका हम सम करें तो हमको क्या मिलेगा 0 कैरी आई 1 0 0 1 1 0 0 राइट. सो हमको ये वैलिड बीसीडी नंबर मिलेगा. ये कौन सा बीसीडी नंबर है वैलिड बीसीडी नंबर. सो ये इंस्ट्रक्शन है द इंस्ट्रक्शन वो उसको क्या करेगा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा एंड देन जो रिजल्ट है उसको वापस से उस रजिस्टर में स्टोर होगा. उस रजिस्टर में सेम रजिस्टर पेयर में यहाँ पे स्टोर होगा. So these all are the arithmetic instruction. Add register or memory to the accumulator with carry. Add immediate data to accumulator with carry. Add the register pair to HL registers. Subtract register or memory from accumulator. Subtract the source and borrow from accumulator. Subtract the immediate from the accumulator. Subtract immediate from the accumulator with borrow. Increment the register or memory by 1. Increment the register pair by 1. Decrement the register or memory by 1 and decrement the register pair by 1. Last में decimal adjust accumulator. So ये 1 byte instruction है. ये ADI and SCI 2 byte instruction है. ये तीनों है DAD, SUB, SBB ये 1 byte instructions है. SUI, SBI 2 bytes instruction है.
और ये सभी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन है वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। थैंक यू।